आपको याद होगा मिस्टर राजवंश कि मनमोहन ने अपने बयान में कहा था कि आपके किसी साइट पर सीमेंट कम पड़ रहा था और वो ये सीमेंट उसी साइट पर भेज रहा था। देखिए, इस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। कमाल, आपको यह तो याद है कि मनमोहन को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन आपको यह याद नहीं कि वो सीमेंट उस दिन कहां जा रहा था। आपने उसके बयान की हामी भरी थी कि नहीं? वकील साहब, वो उसको बचाने के लिए किया था। जनाबे वाला, मेरे फाजिल दोस्त ये मानकर चल रहे हैं कि मुल्जिम केशव कलसी और सुमेर राजवंश हर काम मनमोहन धनराज से मशवरा करके ही करते थे। मनमोहन धनराज सुमेर राजवंश का एक मामूली मुलाजिम था। मसीते के बॉस केशव कलसी और सुमेर राजवंश के दरमियान जो कुछ भी तय हुआ, यह मनमोहन जैसे अदना मुलाजिम को कैसे पता चलता? मनमोहन ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि उसे गोल्डन पब सिर्फ मसीते को पैसे देने के लिए भेजा था। कत्ल के बारे में उसने जो कुछ भी कहा है, यह उसकी क्या साराही थी। थैंक यू वेरी मच मिलॉर्ड, मेरे दोस्त ने मेरा काम काफी आसान कर दिया है। इनका मतलब है कि अब मनमोहन धनराज के इस बयान पर एतबार नहीं किया जा सकता। जनाबे वाला, ये मेरी सफाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ था। मनमोहन धनराज को साजिश के सिर्फ उस हिस्से के बारे में जानकारी थी जिसका ताल्लुक धनराज एंटरप्राइजेस के गोदाम जलाने से था। जनाबे वाला, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मनमोहन धनराज के कारनामों के बारे में कुछ रोशन डालने की कोशिश करूंगा, जिसके बयान को मेरे फाजिल दोस्त और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इतनी अहमियत दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हम असल मुकदमे से हटते जा रहे हैं। जनाबे वाला, ये मनमोहन धनराज एक पहले दर्जे का झूठा, मक्कार, शराबी और बेईमान आदमी था। इसकी सारी जिंदगी धोखे और फरेब की एक लंबी दास्तान है। इस बात को खुद आदित्य धनराज से बेहतर और कोई नहीं जानता। जनाब वाला, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मिस्टर आदित्य धनराज से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। आदित्य धनराज विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मनमोहन धनराज रिश्ते में आपके चाचा लगते थे? जी हां, सगे चाचा। वो आपके सगे चाचा थे तो आपके घर पर क्यों नहीं रहते थे? कहीं और मुलाजिमत क्यों करते थे, जबकि आपके यहां हजारों लोग काम करते हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह धनराज खानदान का घरेलू मामला है। इसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मिलॉर्ड। मेरे इस सवाल का ताल्लुक उस बयान से है जिसके बिना पर मेरे फाजिल दोस्त ने मुकदमा दायर किया है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू मिलॉर्ड। तो मैं आपसे यह पूछ रहा था कि मनमोहन धनराज आपके रिश्तेदार थे तो आपके घर पे क्यों नहीं रहते थे? कुछ जाती इख्तिलाफ की वजह से वो घर छोड़कर चले गए थे। घर छोड़कर चले गए थे या आपने उन्हें घर से निकाल दिया था? मैंने आपसे कहा ना, हमारे बीच कुछ जाती इख्तिलाफ बन गए थे। एक बात बताइए, कई साल पहले आपने मनमोहन धनराज को हवालात में बंद क्यों करवाया था? वो हमारा पर्सनल मामला था और मैं नहीं समझता कि इस बात का इस मुकदमे से कोई भी ताल्लुक है। वैसे भी इस बात को काफी अरसा हो चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं। मिलॉर्ड, उस बात का इस मुकदमे से गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये मेरे मोकल को हरासा करके अदालत की तवज्जो असली मुकदमे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलॉर्ड, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इन्हें हरासा कर रहा हूं या इनसे कुछ दरियाफ्त कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू मिलॉर्ड। तो आपको यह याद नहीं कि आपने मनमोहन धनराज को हवालात में बंद करवाया था? यह है आपकी उस वक्त पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर की नकल, जिसे बाद में आपने वापस ले लिया था। इसे पढ़कर देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाएगा। लीजिए। जनाबे वाला, यह मनमोहन धनराज एक ऐसा 420 आदमी था जिसने अपनी देवी जैसी भाभी को भी नहीं बख्शा।
उससे एक फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए 4 लाख रुपए ऐंठ लिए और वो रुपए लेकर शहरी छोड़कर भाग गया। और जब उसे कई महीनों के बाद पकड़कर वापस लाया गया तो इन्होंने उसे हवालात में बंद करवा दिया। क्या ये बात सही है? जी हाँ। उसके बाद आपके इस आदमी ने आपसे बदला लेने के लिए आपके हरीफ राजवंश बिल्डर की यहां मुलाजिमत कर ली। जी हाँ, ये सच है। कत्ल की वारदात तक वो उन्हीं की मुलाजमत करता रहा। और अगर कत्ल की वारदात में मुलविस नहीं होता तो अब भी वहीं काम कर रहा होता। शुक्रिया। द विटनेस इज ऑल योर्स। नो क्वेश्चंस। थैंक यू, आप जा सकते हैं। You're welcome। जिनाबे वाला, ये तो मनमोहन धनराज के कारनामों की इब्तिदा है। अब इसका दूसरा कारनामा देखिए। इस सिलसिले में मैं अपने मुवक्किल राजवंश बिल्डर के प्रोपराइटर मिस्टर सुमेर राजवंश से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सुमेर राजवंश, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। राजवंश जी, मनमोहन धनराज आपके पास कब से काम कर रहा था? कोई 4-5 साल पहले वो मेरे पास काम के लिए आया था। बहुत दुखी था। रो रो के कहने लगा कि उसके भतीजे ने उसकी सारी जायदाद हड़प कर ली है और उसे सड़क पे फेंक दिया है। मुझे तरस आ गया और मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। तो वो तब से आपके पास मुलाजिम था? जी हाँ। तब भी था जब सीमा धनराज का कत्ल हुआ? जी नहीं। जब उसे मेरे गोदामों से सीमेंट चोरी करके बेचते हुए पकड़ा गया था तभी मैंने उसे नौकरी से अलग कर दिया था। ये सीमेंट की चोरी कब हुई थी? अब ये मुझे ठीक से तो याद नहीं है क्योंकि इस बात को एक मुद्दत हो चुकी है। सही तारीख पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होगी। तो आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? जी नहीं, पुलिस खुद ही उसे पकड़ के ले गई थी। शुक्रिया। थैंक यू। आप वहीं खड़े रहिए। एनी क्वेश्चंस? यस मिलोड। मिस्टर राजवंश, इस सिलसिले में शायद आप और कुछ कहना भूल गए। वकील साहब, मुझसे जो पूछा गया मैंने उसी का जवाब दिया। मनमोहन आपके गोदाम में क्या काम करता था? वो मेरे यहां स्टोर कीपर था। आपने ये नहीं कहा कि पुलिस उस वक्त मनमोहन को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि आपके गोदाम पर छापा मारने आई थी और मैं नील भाटिया आपके साथ पुलिस स्टेशन आपके स्टोर छुड़ाने गया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर राजवंश अपने बचाव के लिए किसी भी वकील को अपने साथ ले जा सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि मैंने कोई बड़ा कारनामा किया। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता था कि मैं उस वक्त वहां मौजूद था और जो कुछ भी हुआ उसका चश्मदीद गवाह था। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू मिलॉर्ड। आपको याद होगा मिस्टर राजवंश कि मनमोहन ने अपने बयान में कहा था कि आपके किसी साइट पर सीमेंट कम पड़ रहा था और वो ये सीमेंट उसी साइट पर भेज रहा था। देखिए, इस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। कमाल, आपको यह तो याद है कि मनमोहन को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन आपको यह याद नहीं कि वो सीमेंट उस दिन कहां जा रहा था। आपने उसके बयान की हामी भरी थी कि नहीं? वकील साहब, वो उसको बचाने के लिए किया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। थैंक यू। जिनाबे वाला, मनमोहन धनराज ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से झूठ कहा था। वो सीमेंट गोदाम से चुराकर रात के अंधेरे में बेचा करता था। इस बात का गवाह है वहां का स्टोर कीपर, स्टोर का चौकीदार दिलावर, जिसे पुलिस मनमोहन के साथ पकड़कर ले गई थी। गवाह दिलावर को बुलाया जाए। दिलावर हाजिर हो। हाथ रख कर कहिए, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच बोलूंगा जी, बिल्कुल सच बोलूंगा। दिलावर जी, राजवंश बिल्डर के यहां तुम कब से काम कर रहे थे? 20 साल से जी, पूरे 20 साल से। साहब जी, 20 साल में मजाल है कभी एक भी दमड़ी की हेरफेर हुई हो। तो इसका मतलब ये कि तुम काफी ईमानदारी से काम करते थे? तब तक जी जब तक वो बेईमान मनमोहन इस स्टोर में नहीं आया था। तब से उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो उस बेईमान आदमी ने मन्ने से कराई थी। परले दर्जे का 420 आदमी था जी, 420 आदमी था।
मन्ने बेईमानी के पैसे में आधा हिस्सा देने का लालच देकर मैंने सिस्टम उतार लिया। तो तुमने पुलिस से झूठ क्यों कहा कि सीमेंट दूसरी साइड पर भेजा जा रहा है? झूठ नहीं बोला था जी, झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल सच बोला था जी। सीमेंट तो हमने बेच कर दूसरी साइड में बेचा था, पर राजवंश बिल्डर की नहीं, दूसरे बिल्डर के यहाँ बेचा था। यही गलती हो गई हमारे से। ठीक है दिलावर, तुम जा सकते हो। जनाबे वाला, ये तो मनमोहन धनराज के अब तक 2 ही पुलिस केस थे। अब उसके बिल्कुल हाल ही के कारनामों की तफसील सुनिए, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि यह मनमोहन धनराज किस कमाश का आदमी था, जिसका झूठा बयान लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मिस्टर भाटिया शरीफ शहरियों सुमेर राजवंश और केशव कलसी पर इल्जाम सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून जुनून जुनून